10 अप्रैल 1912 दुनिया का सबसे शानदार और सबसे बड़ा जहाज RMS टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकल चुका था। लोग खुश थे। फर्स्ट क्लास में अमीर लोग शान से डिनर कर रहे थे। सेकंड क्लास में परिवार अपने नए सपने लेकर अमेरिका जा रहे थे और थर्ड क्लास में गरीब लोग अपनी जिंदगी बदलने का ख्वाब लेकर सफर कर रहे थे। हर तरफ रोशनी थी, म्यूजिक था, हंसी थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि समुंदर के बीच एक खतरा उनका इंतजार कर रहा है। 14 अप्रैल 1912 रात का समय, ठंडी हवा तेज हो चुकी थी। समुंदर बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि पानी का सतह आईने की तरह लग रहा था। इसी वजह से डोर से आने वाले खतरे को देखना मुश्किल हो गया। रात के करीब 11:40 अचानक आइसबर्ग सीधा आगे वार्निंग दी गई। स्टीयरिंग व्हील घुमाया गया, इंजन रिवर्स करने की कोशिश हुई, लेकिन देर हो चुकी थी। एक जोर का झटका लगा। शिप के साइड में बर्फ का पहाड़ रगड़ कर निकाल गया। शुरू में बहुत लोगों को लगा शायद कुछ खास नहीं हुआ। कुछ लोग तो मजाक भी कर रहे थे, लेकिन नीचे शिप के अंदर पानी धीरे धीरे भरना शुरू हो चुका था। इंजन रूम में काम कर रहे लोगों को सबसे पहले एहसास हुआ कि हालत सीरियस है। कैप्टन को जब रिपोर्ट मिली तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा जाता था। लोग मानते थे कि इसे कभी डुबाया नहीं जा सकता, लेकिन अब सच सामने था। शिप के 16 में से 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका था। इंजीनियर ने धीरे से कहा, सर, यह जहाज नहीं बचेगा। यह सुनकर सब कुछ बदल गया। तुरंत ऑर्डर दिया गया, लाइफ बोट्स तैयार करो। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। शिप पर 2200 से ज्यादा लोग थे और लाइफ बोट्स सिर्फ लगभग 1100 लोगों के लिए सबको बचाया नहीं जा सकता था। पहले महिलाओं और बच्चों को भेजा जाने लगा। कई परिवार अलग हो गए। कई पति अपनी पत्नी का हाथ छोड़कर पीछे रह गए। कई माँओं ने रोते हुए अपने बच्चों को लाइफ बोट में बिठाया। रात और ठंडी होती गई। बैंड के म्यूजिशियंस आखिरी पल तक म्यूजिक बजते रहे ताकि लोगों में घबराहट कम हो। धीरे धीरे शिप का आगे का हिस्सा पानी में झुकने लगा। लोग अब समझ चुके थे कि टाइटैनिक सच में डूब रहा है। चिल्लाने की आवाजें, डर, अफरा तफरी। और फिर 15 अप्रैल 1912 सुबह 2:20 टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। पहले आगे का हिस्सा, फिर पीछे का हिस्सा, और धीरे धीरे अंधेरे ठंडे समुंदर में समा गया। बर्फ जैसा ठंडा पानी, मदद के लिए पुकारते हुए लोग, और आसमान में सिर्फ खामोश सितारे। लगभग 1500 लोगों ने उस रात अपनी जान गंवा दी। कुछ ही लोग लाइफ बोट्स में बच पाए। समुंदर फिर से शांत हो गया, लेकिन वो रात इंसानी इतिहास की सबसे दर्दनाक रातों में हमेशा याद रखी जाएगी।